बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की लास्ट यूनिट 13.9 एवोमीटर और मल्टीमीटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एवोमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों को मेजर कर सकता है। दैट्स वाई इसको हम लोग मल्टीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो एवोमीटर को बेसिकली एवो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंगल डिवाइस विच कैन मेजर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एवोमीटर। एक हमारे पास सिंगल डिवाइस है जो कि हमारे पास करंट को मेजर कर रही है, वोल्टेज को मेजर कर रही है और रेजिस्टेंस को मेजर कर रही है। दैट इज कॉल्ड द एवोमीटर। और इसको एवो इसलिए कहा जाता है दैट ए स्टैंड्स फॉर एम्पेयर, वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट्स एंड ओ स्टैंड्स फॉर ओम। इज कॉल्ड एवोमीटर, इसलिए इसको जो है वो एवोमीटर कहा जाता है। और ये एक सिंगल डिवाइस मल्टीपल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करे, दैट्स वाई इसको हम लोग मल्टीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए हमें ये बात पता है कि एज वी नो दैट गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर बाय एडिंग रेजिस्टर्स, यानी कि हम जो है वो गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करवाते हैं एम मीटर में बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल, एंड वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कराते हैं बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो वो कह रहे हैं कि देयरफॉर एवोमीटर इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स नेटवर्क एंड अ गैल्वानोमीटर, क्योंकि यहाँ पर भी हम करंट भी मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज भी मेजर कर रहे हैं और रेजिस्टेंस भी मेजर कर रहे हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर गैल्वानोमीटर के साथ डिफरेंट नेटवर्क्स मतलब डिफरेंट रेजिस्टर्स का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको जो है वो एक ये आपको एवोमीटर दिखाया जा रहा है जिसको मल्टीमीटर भी कहते हैं। इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करते हैं तो हमें रीडिंग पता चलती है कि कितना वोल्टेज है या कितना करंट है या कितनी रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये हमारे पास एक आपको जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। ये हमारे पास वोल्टेज मेजरमेंट सर्किट है, ये करंट मेजरमेंट सर्किट है, ये रेजिस्टेंस मेजरमेंट सर्किट है और ये हमारे पास सिलेक्टेड स्विच है। अब देखिए अगर मुझे वोल्टेज की मेजरमेंट करानी है तो सिलेक्टर स्विच को मैं वोल्टेज के सर्किट से कनेक्ट करवा दूंगा। अगर मुझे करंट मेजरमेंट करानी है तो सिलेक्टर स्विच को मैं जो है वो करंट के साथ कनेक्ट करवा दूंगा, और रेजिस्टेंस करवानी है तो रेजिस्टेंस के साथ हम जो है वो सिलेक्टर स्विच को कनेक्ट करवा के रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये किस तरह से वोल्टेज को करंट कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से करंट को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है वो करंट मेजरमेंट की बात करते हैं और करंट को हम लोग जो है वो एम्पेयर एम मीटर से जो है वो कनेक्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि गैल्वानोमीटर को आप एम मीटर में कन्वर्ट कराते हैं बाय यूजिंग अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट, यानी कि देखिए आपको गैल्वानोमीटर की एक लीड ये नजर आ रही है। ठीक है, एक लीड आपके पास गैल्वानोमीटर की ये है और दूसरी लीड आपके पास जो है वो इस तरह से कनेक्टेड है आपकी रेजिस्टेंस के साथ दी गई है, यानी कि हमारे पास एक तरह से पैरेलल सर्किट है। राइट, गैल्वानोमीटर की एक लीड आपके पास यहाँ पर है, दूसरी लीड आपके पास इस तरह से रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड हुई भी, यानी कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस जो है R2 आपको जो नजर आ रही है। ऐसे तो बेसिकली R2 और R1 और R2 दोनों को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट रेंजेस के लिए। अब देखें जैसे R1 हमारे पास 5 एम्पेयर का करंट मेजर करता है और R2 लेट कर लीजिए कि 10 एम्पेयर का करंट मेजर करता है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को जो है वो कनेक्ट करवाते हैं। लेकिन अगर मुझे एम मीटर बनाना है तो मुझे रेजिस्टेंस को इन पैरेलल कनेक्ट करना होगा। देखिए आपको यहाँ पर ये एक पैरेलल सर्किट नजर आ रहा है जिसमें रेजिस्टेंस की दोनों लेग्स जो है वो लीड्स के साथ कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल सर्किट। राइट, तो यहाँ हम यही कह रहे हैं दैट टू मेजर करंट द सेलेक्टेड स्विच इज टर्न टू मेजर एम्पेयर एंड प्रॉपर स्केल इज सेलेक्टेड, यानी कि हम जो है वो जो हमारे पास स्विच है, स्विच को हम लोग जो है वो करंट मेजरमेंट के साथ कनेक्ट करवाते हैं और हम क्या करते हैं प्रॉपर स्केल को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हमें कितने रेंज का करंट जो है वो चाहिए। दिस सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ऑफ वेरियस रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द गैल्वानोमीटर, यानी कि हम लोग यहाँ पर दो रेजिस्टेंस ली हुई है डिफरेंट रेंज की, एक R1 है दूसरी R2 है। तो हमें अगर जो है वो एम मीटर बनाना है तो हम इन रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करवाते हैं गैल्वानोमीटर के साथ। ठीक, सो दीज रेजिस्टेंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड यूनिवर्सल शंट। ये जो रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करवाते हैं इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर, इनको हम लोग जो है वो यूनिवर्सल शंट कहते हैं। तो इस तरह से आपका एवोमीटर जो है वो करंट की मेजरमेंट करता है, यानी कि बनता है एम मीटर बाय यूजिंग द गैल्वानोमीटर। ठीक है, तरीकेकार वही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर, कि आप जो है वो एक रेजिस्टेंस को जो है वो पैरेलली कनेक्ट करा दें गैल्वानोमीटर के साथ तो आपके पास जो है वो एम मीटर बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गई हमारे पास करंट मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ एवोमीटर। देन इसके बाद हमारे पास जो है वोल्टेज मेजरमेंट है। वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टर स्विच को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करा देंगे, वोल्टेज सर्किट से कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें ये बात पता है कि अगर आपने जो है वो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करवाना है तो आप रेजिस्टेंस को इन सीरीज कनेक्ट करवाएंगे। देखिए आपके पास एक लीड ये वाली है और दूसरी लीड इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट होकर यहाँ पर पहुंच रही है,
यानी कि ये हमारे पास एक तरह से सीरीज सर्किट है, करंट के फ्लो करने का वे एक ही है, दैट इज कॉल्ड द सीरीज सर्किट। तो देखिए आप गैल्वानोमीटर के साथ आप रेजिस्टेंस को जो है वो सीरीज में कनेक्ट करवा देंगे तो आपका जो गैल्वानोमीटर है वो कनेक्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में, यानी कि अब आप इससे वोल्टेज को जो है वो मेजर कर सकते हैं। आप देखिए रेजिस्टेंस 1 जो है वो लेट के लीजिए कि 10,000 ओम की, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस को हम लोग जो है वो सीरीज में कनेक्ट करवाते हैं अगर हमें वोल्ट मीटर बनाना है। तो आप लेट के लें कि R1 की रेंज है वो 10,000 ओम की है और R2 की जो रेंज है वो 20,000 ओम की है। तो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है। सो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं, टू मेजर वोल्टेज द सिलेक्टेड स्विच इज टर्न टू मेजर वोल्ट्स एंड प्रॉपर स्केल इज सिलेक्टेड। तो यानी कि हम इसको जो है वो जो सिलेक्टेड स्विच है उसको हम जो है वो वोल्टेज मेजरमेंट के साथ कनेक्ट करवा देते हैं और प्रॉपर स्केल को सिलेक्ट करते हैं। दिस सर्किट कंटेन्स रेजिस्टर्स R1 एंड R2 ऑफ वेरियस रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर, यानी कि हमारे पास दो रेंज के रेजिस्टेंस है और हम इसको जो है वो जो भी हमने जो रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करना था हम उसको सीरीज में कनेक्ट करवाते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज मेजरमेंट करनी है। तो वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हमें जो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। द स्पेसिफिक रेंज इज सिलेक्टेड बाय एडिंग प्रॉपर रेजिस्टेंस फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक वोल्टेज, यानी कि जितनी वोल्टेज की हमें रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग का हम जो है वो रेजिस्टेंस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि हमने क्योंकि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कराना है तो रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट करवाया। देखिए यहाँ पर पैरेलली कनेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो रेजिस्टेंस हमने सेलेक्ट की हुई है वो हमारे पास दोनों टर्मिनल से जो है कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस जो हमने सेलेक्ट की है वो सिर्फ एक ही टर्मिनल ऑफ गैल्वानोमीटर से कनेक्टेड है, यानी कि ये पैरेलल सर्किट है और ये हमारे पास क्या है, सीरीज सर्किट है। ठीक, और लास्ट में हमारे पास जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट करता है स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर कि गैल्वानोमीटर किस तरह से रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करके बताता है। तो देखें बेटा, लेट कह लें कि आपके पास किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है सर्किट के अंदर, तो आपकी जो बैटरी है वो करंट ड्रॉ करवाएगी गैल्वानोमीटर से। तो गैल्वानोमीटर आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि किसी किस्म की रेजिस्टेंस को शो नहीं करेगा। ये हमारे पास होगी जीरो रेजिस्टेंस, यानी कि जीरो रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे पास ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर आप क्या करें, आप यहाँ से सर्किट को ओपन कर दें। तो जब आप सर्किट को ओपन कर देंगे तो गैल्वानोमीटर आपको जीरो करंट शो करेगा, यानी कि हाईएस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, पहले आपने जब जीरो रेजिस्टेंस को शो किया, जब आपने इसको ओपन कर दिया तो आपके पास हाईएस्ट रेजिस्टेंस को आपने शो किया, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को आपने शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से गैल्वानोमीटर आपको जो है वो रेंज बता रहा है हाईएस्ट रेजिस्टेंस की, यानी कि जीरो करंट के ऊपर, और जीरो रेजिस्टेंस की हाईएस्ट करंट के ऊपर। तो हम यहाँ पर जैसे ही लग करें कि यहाँ ये वैसे आपकी बुक की डायग्राम है, यहाँ हम कोई भी रेजिस्टर जो है वो लगा रहे हैं, कोई भी अननोन वाई की रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो जब हम जो है वो करंट को ऑन करेंगे तो अब हमारे पास ना ही जो है वो जीरो रेजिस्टेंस होगी, ना ही हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी, बल्कि जो भी स्केल हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन वाई। इस तरह से गैल्वानोमीटर डायरेक्टली आपकी अननोन रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करता है बाय यूजिंग द एवोमीटर। ठीक, तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि टू मेजर रेजिस्टेंस द सिलेक्टेड स्विच इज टर्न टू मेजर ओहम्स, यानी कि हम सिलेक्टेड स्विच को जो है वो मेजर के जो है वो ओहम के साथ जो है वो कनेक्ट करवा देते हैं। द लीड्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, यानी कि लीड्स को हम लोग जो है कनेक्ट करा देते हैं जिसके हमें रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है। द बैटरी सप्लाइज द करंट टू द गैल्वानोमीटर फॉर डिफ्लेक्शन, बैटरी जो है वो करंट सप्लाई करती है डिफ्लेक्शन के लिए। जब जीरो रेजिस्टेंस हो तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगी, जब हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगी तो जीरो हमारे पास डिफ्लेक्शन होगी। Since the amount of current through the galvanometer now depends upon the external resistance, यानी कि आपने रेंजेस के दरमियान की जब रेजिस्टेंस लगाई है तो आपको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, तो उसका मतलब ये कि करंट जो है वो डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। द स्केल कैन बी कैलिब्रेटेड इन ओहम्स, तो हमारे पास जो स्केल बताएगा वो बेसिकली आपको रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शो कर रहा होगा। द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर विल नाउ शो द रेजिस्टेंस डायरेक्टली, यानी कि गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है अब वो आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस शो करेगी, यानी कि हाईएस्ट जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे पास करंट जीरो था और जीरो रेजिस्टेंस के ऊपर करंट हमारे पास मैक्सिमम था। तो हमने कोई भी अननोन रेजिस्टेंस लगाई है तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान की कोई वैल्यू आएगी, एंड दैट वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट इसका जो है वो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द डिजिटल मल्टीमीटर। देखें न्यू जनरेशन के अंदर, न्यू एरा के अंदर हमारे पास जो डिजिटलाइज्ड चीजें आ रही हैं जिससे हमारे पास एरर जो है वो कम से कम हो जाता है। लेकिन डिजिटल सर्किट के अंदर हमारे पास जो है वो नंबर्स के साथ आपको जो है वो यूनिटी बताई जाती है कि आप क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं, क्या आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, चाहे आप करंट मेजर कर लें, आप रेजिस्टेंस मेजर कर लें। तो नंबर्स हमारे पास बड़ी एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करता है हमें, दैट्स वाई हम लोग जो है वो डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं आजकल। तो हम यहाँ पर कहेंगे मॉडर्न मल्टीमीटर्स आर कम
with digital display, accurate, reliable, durable and have extra added extra features, यानी कि हमारे पास ये जो वो accurate भी है, reliable भी है, durable भी है और उसके अलावा हमारे पास कुछ extra features भी होते हैं इसके अंदर. It is also easy to use because values are displayed automatically in decimal with proper units, यानी कि ये आसान है इस्तेमाल में क्योंकि ये जो है वो हमारे पास प्रॉपर यूनिट भी रिप्रेजेंट करता है और डिजिटल वैल्यू में प्रोवाइड करता है जैसा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है. ठीक है. थर्स ह्यूमन एरर सच एज पैरालैक्स. देखें पैरालैक्स ऐसा होता है कि अगर आपके पास नीडल शो कर रहे हैं आप, तो अगर आप नीडल के राइट साइड से देखेंगे तो आपको रीडिंग जो है वो कुछ और नजर आएगी. अगर आप नीडल के लेफ्ट साइड से देखेंगे तो आपको रीडिंग में थोड़ा सा जो है वो कुछ और वैल्यू नजर आएगी. यानी कि आपको जो है वो एरर की जो है वो जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर जाती है. लेकिन अगर हमारे पास जो वो डिजिटल जो है वो मीटर होगा तो डिजिटल मीटर में हमें जो है वो आई एरर यानी कि आई के एंगल से कोई एरर बनेगा नहीं. दैट इज कॉल्ड द पैरालैक्स, यानी कि हमारे पास पैरालैक्स जो है वो रिमूव हो जाएगा. तो हम कह रहे हैं थस ह्यूमन एरर इन द रीडिंग द डिटेल्स ऑफ द ऑर्डिनरी एवोमीटर आर एलिमिनेटेड, यानी कि हमारे पास जो ह्यूमन एरर्स हैं उनको हम एलिमिनेट करा के डिटेल्ड जो है वो मतलब रीडिंग्स को जो है वो ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल मल्टीमीटर. ठीक. यहाँ पर आपका जो है चैप्टर नंबर 13 हो गया है कंप्लीट. अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं. चलो मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा. अपनी दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.